पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इबादत के मफहूम को भी जहन में रखें, क्योंकि असल रिवायत यही है। तो इमाम ने फरमाया कि नौकरी पे जाना भी इबादत है। तो इबादत को ये निकाल दें कि सिर्फ नमाज और रोज़ा इबादत है, सिर्फ हज और उम्रा इबादत है। इमाम फरमाते इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बुल मुदाइफ जमात बिला रफ्स, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद फरमाता है मजाक करने वाले। एक गुरोह में एक आदमी मजाक करने वाला हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज्यादा पसंद फरमाता है। उन 15 लोगों में से मजाक करने वाले को ज्यादा पसंद फरमाता है। लेकिन क्या शर्त है? बिला रफ्स, किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं। वो मजाक ऐसा नहीं हो कि ये लंगड़ा, ये लूला, ये काना है, इसकी शक्ल देखो उसको, हाँ ये वाला तौहीन है। खुश मिजाजी के साथ लोगों को हंसा रहा हो, उनके गम को कम कर रहा हो, ये खुद इबादत है। लेकिन अब यहाँ पर फर्ज कर लें कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, अस्पताल में जाके रुक भी नहीं सकते, आधे घंटे के लिए चले गए, मरीज का दिल बहला दिया, इधर उधर की बातों से, किस्से कहानी से थोड़ा सा हंसा दिया, ये सवाब है। इस्लाम कहता है ये भी सवाब है। लिहाजा सवाब हासिल करना और खुदावंद तबारक व तआला से कुर्ब हासिल करना हर हाल में हो सकता है, हत्ता गप्पे लड़ा के। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयतुल्लाह और उस्मा गुलपैगानी के दामाद हैं, अल्लाह उनको तूल उम्र अता फरमाए। आयतुल्लाह मुहक्किक खुद उन्होंने मुझे सुनाया, कहने लगे कि एक साहब थे जो बहुत मजाक करते थे, अलबत्ता शायद उनके कुछ मजाक गलत भी हों, इसी वजह से। तो एक साहब थे बहुत मजाक करते थे, तो उनके दोस्त ने उन्हें ख्वाब में देखा और कहा कि तुम इतना मजाक करते थे, क्या हुआ? तो उसने उस आलम में भी मजाक ही किया, ख्वाब में भी कहा कि सब मजाक था, लेकिन खुदा ने सब सीरियस लिया। लेकिन यहाँ पर क्या मुराद है? यानी उनको जजा भी मिली है, और अगर कुछ उन्होंने किसी को अजियत वाला मजाक कर दिया, अजियत वाला मजाक ना हो तो उसका हिसाब। फरमाते मा हसनत दुनिया इल्ला सिलत अखवान, कि दुनिया में कोई चीज इससे अच्छी नहीं है मगर ये कि अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने अजीजों के साथ मिला जाए और राब्ता बरकरार किया जाए। यानी दुनिया की बेहतरीन चीजों में से एक चीज ये है। यानी अब अगर कहे कि सवाब, तो सवाब फकत ये नहीं है कि आपने इबादत वो अंजाम दे दी, वो तो खत्म करना है। लेकिन कभी कभी अगर आपका दिल चाहे तो उन सवाब में से एक सवाब ये है कि जो इस्लाम पसंद करता है कि अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को फोन करें, उनके घर पे जाएं। यहाँ पे फौरन ये नहीं होगा कि नहीं कब्रिस्तान चले जाते तो ज्यादा बेहतर था, आखिरत याद आएगी। नहीं, कब्रिस्तान के लिए भी टाइम निकालें। मस्जिद चले जाते ना, मस्जिद के लिए भी अलग टाइम है, लेकिन अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के पास जाना जो है और बैठना खुद बहुत बड़ा सवाब है। सिर्फ मिलना मिलाना, लोग इसको समझते हैं ना ये ऐसे ही है ना, ये मिलना मिलाना खुद बहुत बड़े सवाब की चीज है। इमाम फरमाते हैं मन हसनत नियतहु ज़ीदा फी रिज़्क़िही, जिसने अपनी नियत खालिस कर ली उसके रिस्क में खुद ब खुद इजाफा होगा। नियत अच्छी हो गई, अब मैं काम नहीं कर पाया, मिसाल के तौर पर कोई जहन में रखता है कि ना मेरा जैसे ही काम कुछ होगा या मैं कोशिश करूंगा, जैसे ही कोई मोमिन परेशान नजर आएगा फौरन उसके जॉब की कोशिश करूंगा। अभी उसने किसी को भी फोन नहीं किया, सिर्फ जहन में रखा है कि जो भी मुझे पशेमान और परेशान नजर आएगा मैं फोन करूंगा आज से। और ये मोमिन में होना चाहिए कि जो परेशान नजर आए तो खुद रिवायतों में नकल हुआ है कि कोशिश करें, उस कोशिश का सवाब मिलेगा। अभी आपने किसी को रिस्क नहीं दिलवाया, लेकिन ये नियत जो है रिस्क में इजाफे का सबब बन जाए। अब एक रिवायत में इमाम फरमाते हैं तबस्सुमुर रजुल फी वजह अखीह हसनतुन, एक शख्स का अपने भाई के सामने मुस्कुराना क्या है? हसनतुन, ये नेकी है। मुस्कुरा के आप देख रहे हैं। ये जो बाज़ लोग बड़े सीरियस रहते हैं थोड़े से माल के बाद, अच्छी बात नहीं है। चेहरे पर एक फर्क आना चाहिए। यानी इंसान, मुझे बचपन से वो लोग अच्छे लगते थे जिनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस हो। वो जो बाज़ लोग बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस होता है, बिल्कुल बिल्कुल सलाम करो तो ऐसे, लतीफ़ा सुनाओ तो ऐसे, बात करो तो ऐसे, जैसे ही किसी को देखे चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। ये एक अलामत है मोमिन की। अब ये जो मुस्कुराना है ये खुद एक नेकी है। मुस्कुरा, अगले मरहले में इमाम फरमाते हैं सरफुल क़ज़ा अन्हु हसनतुन, इस मोमिन के राह में जो कांटे हों या मुश्किलात हों उनको हटाना हसना है। मिसाल के तौर पर आपको लग रहा है कि ये सामने चीज इसके लिए मुश्किल बनेगी, गिर सकता है, जो भी हर्डल्स है उसको हटाएं। पार्किंग में आप देख रहे हैं कि वो रखा हुआ है, वो इंगेज करने के लिए जो रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको, वो
आप देख रहे हैं कि एक आदमी उतरेगा और मुश्किल हो जाती है, उतरे, उसको हटाए, फिर जाके बैठे। अब मसला पार्किंग में आ रहे हैं, आपके जहन में यह है कि अगर कोई ऐसी चीज होगी मैं फौरन हटा दूंगा, और पता चला ऐसी कोई भी चीज नहीं थी और कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया, तो इसका खुद ब खुद सवाब मिल गया। लेकिन जहन में यह है कि ना, मेरी शान ये नहीं है। अब आप तसव्वुर करें कि एक आदमी जो बहुत ही मालदार हो या दुनियावी एतबार से बड़ा पावरफुल हो, और वो आपकी गाड़ी में से, और आपकी दुनियावी कोई हैसियत ना हो, आपकी गाड़ी के लिए वो कौन हटा दे और उसके बाद कहे कि आइए मैं पार्क करा रहा हूं, और फर्ज करें जी बिलियनर आदमी हो, मिलियनर आदमी हो, आप याद रखें कि हम उसको सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, और ऑटोमेटिकली ये होगा अगर अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो गया, उसके लिए खुद ब खुद दिल से एक दुआ निकलेगी। उसने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने इतनी अपनी ग्रेटनेस दिखाई है। क्या ग्रेटनेस दिखाई है? कि उसने अपनी हैसियत को आपके सामने नहीं मनवाया। उसने ये देखा कि बाबा ये एक बच्चा या ये आदमी या एक औरत या गो के ये बूढ़े नहीं है, गो के इनमें कोई चलने फिरने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर ऐसा काम करेगा ये हसना, एक नेकी है। और फिर इमाम फरमाते हैं वमा उबैदुल्लाहु बिशैइन अहब्बु इलैहि मिन इदखालिस सुरूर अलल मुमिनीन। अब यहाँ पर देखें जो अल्फाज हैं, इसी वजह से हम रिवायत को लाते हैं, वमा उबैदुल्लाहु बिशैइन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत नहीं की जा सकती। किससे ज्यादा नहीं की जाती? अहब्बु इलैहि, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई इबादत इतनी पसंद नहीं है जितनी उसको ये पसंद है। क्या पसंद है? मिन इदखालुस सुरूर अलल मुमिनीन, मुमिनीन को मसरूर कर देना, ये इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है। अब यहाँ इमाम फरमा रहे हैं वमा उबैदुल्लाहु बिशैइन अहब्बु इलैहि, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत नहीं की गई जितनी अल्लाह को ये इबादत पसंद है। बस मुतमईन हो जाएगा, हमारे पास हज की तौफीक नहीं है, माल नहीं है, उम्रे का नहीं है, हर दफा जियारत पे नहीं जा सकते, तो ये वाले काम करें इंसान। अब यहाँ कतई ये मुराद नहीं है कि जो कहें जी मौलाना ने कहा हज पे ना जाएं, ये वाले काम करें ना, वहां पर भी जाएं, हज पे भी जाएं, जियारत पे भी जाएं, उम्रे पे भी जाएं, लेकिन हम हर रोज नहीं जा सकते। अभी जो लोग सफा मरवा में हम नहीं कर सकते, लेकिन रिवायतों में क्या है कि अगर कोई किसी के लिए चंद कदम चलता है कि एक मोमिन की मुश्किल को हल करे, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसकी हाजत को पूरा करे, यह सफा मरवा में सही से बेहतर है। बस वो आदमी जो हज में है और सफा मरवा के दरमियान लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मसलन कोनी मार रहा है, उससे बेहतर आप हैं जो 2 कदम चल के किसी के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग है, वो कुर्सी उठाने की कोशिश कर रहा है, आप फौरन भाग के उसके लिए कुर्सी सही कर दें, मुमकिन है आपको खुदाबंद तबारक व तआला उस हाजी के हज से ज्यादा सवाब दें।